हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 ऑफ कॉलेज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 16 तक बच्चों कंप्लीट करा चुके थे। आई होप कि आपने वो सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे और अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों, आज जो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वो एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन 17 से बात करेंगे। और क्वेश्चन 17 ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं सभी, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, वहाँ से आपको इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली मिल ही जाएगा। और बच्चों 8 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यानी इस एक्सरसाइज में अब जो आपके क्वेश्चन बचे हैं वो 17 से लेके 26 तक बच्चों इसमें क्वेश्चन बचे हैं। इट मीन्स दैट कि 9 क्वेश्चन हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूरा 8 नंबर का फंसने की संभावना है। मैंने जैसा पहले बताया था, इस चैप्टर में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है वो यही है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, और उनमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से बनता है बच्चों। तो आप इन क्वेश्चन को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब कराइएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए, टाइम को जाया ना करते हुए लॉन्ग क्वेश्चन से संयम बना के रखिएगा और हर बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो मैं बताता हूँ और जो बोलता हूँ दोनों पे ध्यान दीजिएगा, आपको हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, 5 स्टेप यूज करनी है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको पढ़ के हमें फंक्शंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। आइए पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें कहा है 17वां क्वेश्चन, 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के एक वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है, ठीक है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। मतलब है क्या कि एक चादर है, ठीक है, एक चादर है, वर्गाकार चादर है बच्चों, 18 सेंटीमीटर भुजा की टीन की एक चादर है, उसके कोनों से हम वर्ग काट रहे हैं। अब वो कोनों से जो वर्ग है हम कितने सेंटीमीटर के काटें कि जो शेष चादर बचे उससे मोड़कर जब हम संदूक बनाएंगे तो ऊपर उसका ढक्कन नहीं होगा, ढक्कन रहित संदूक बनेगा, ठीक है। उसका आयतन उच्चतम हो। वो कोने से काटे गए वर्गों की भुजा कितनी है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले एक चादर ले लेते हैं जो है टीन की, ठीक है, वर्गाकार चादर है बच्चों। तो देखिए ये यहाँ पर सपोज ये एक चादर हो गई आपकी इस तरीके से, ये बच्चों वर्गाकार चादर है, ठीक है। इसकी भुजा एक्चुअली हमें दे रखी है, वर्गाकार टीन की जो भुजा है वो है बच्चों 18 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा जो है 18 सेंटीमीटर है और ये भी 18 सेंटीमीटर है, लंबाई भी और चौड़ाई भी, ठीक है। अब क्या किया है कि इसके चारों कोनों से भुजा कुछ सेंटीमीटर भुजा के, अब ये क्लियर नहीं है कितने सेंटीमीटर भुजा के, वो तो हमें ज्ञात करनी है। वर्ग काटे गए चारों कोनों से, ठीक है। तो इन चारों कोनों से वर्ग काटे गए बच्चों। तो मान लेते हैं कि इसके चारों कोने से कुछ इस प्रकार से हमने वर्ग काटे हैं, ये, ठीक है, ऐसे करके। ओके, ये वर्ग काट दिए, ठीक है। ये चारों कोनों से वर्ग काटे हैं, ठीक है। और वर्ग ये जो काटे हैं इन यही पूछा क्वेश्चन में, ये तुमने चारों कोने से जो वर्ग काटे हैं इस वर्ग की भुजा कितनी है यही पूछा है हमसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस वर्ग की भुजा तो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वर्ग की भुजा को लेट करेंगे। काटे कोनों से काटे गए वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर x, यहाँ पर हम मानेंगे बच्चों। माना इसकी लंबाई भी x है और इसकी चौड़ाई भी x है। ऐसे ही इसके लिए, ऐसे ही इनके लिए भी यही काम है, ठीक है। इसकी लंबाई x, चौड़ाई x, इसकी लंबाई x, चौड़ाई x, ठीक है। इनसे ये वर्ग काटे हैं। अब इनको जब हम कोनों से काट देंगे तो काटने के बाद जो चादर बचेगी उसको मोड़कर एक संदूक बनाया गया है। काटने के बाद चादर कैसी बचेगी, देखिए काटने के बाद चादर कुछ ऐसी बचेगी, जैसे मान लो ये वर्ग था आपका, ठीक है, और इसके कोनों से हमने जैसे ये वर्ग काटे, ये वर्ग काटे बच्चों, ठीक है। जब इन वर्गों को काट के निकाल देंगे तो कैसी चादर बचेगी, तो इनको काट के जब निकाल देंगे तो चादर कुछ ऐसी बचने वाली है बच्चों, कुछ ऐसी,
ये तो हिस्सा रह जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे ना। जब हम के कोनों से ये वर्ग काट के निकाल देंगे चादर के से, तो ये चादर कुछ उसके बाद में हमें ऐसी दिखने वाली है, काट के निकाल देने के पश्चात। ओके, ये लाइक दिस ऐसी दिखेगी। ठीक है भाई, इसके कोनों से जब ये कोनों से वर्गाकार चादर काट के हम निकाल देंगे तो हिस्सा रह जाएगा ये। अब इसको मोड़ के एक संदूक बनाया गया है। संदूक कैसा बनाया गया? ढक्कन रहित, मतलब ऊपर उसका ढक्कन नहीं है। देखिए कैसे, देखो यहाँ से इसको मोड़ेंगे, यहाँ से इसको मोड़ेंगे ऊपर की ओर, यहाँ से इसको मोड़ेंगे और यहाँ से उसको मोड़ेंगे। तो जब इसको हम मोड़ेंगे तो भाई मोड़ेंगे, यहाँ से ये मुड़ जाएगा, यहाँ से ये मुड़ जाएगा ऊपर को, यहाँ से ये मुड़ जाएगा, यहाँ से ये मुड़ जाएगा। तो ये नीचे से भी परत होगी, चारों ओर से भी परतें होंगी, बस ऊपर से परत नहीं होगी, मतलब ऊपर से ढक्कन नहीं होगा। तो ऐसा संदूक बन जाएगा। तो अब ये बोल रहे हैं इस काटे गए संदूक का जो आयतन है ना वो उच्चतम है, यही कहा है। क्योंकि अब जो संदूक बनेगा वो घनाकार बन जाएगा, वर्गाकार बनेगा, वर्गाकार तो नहीं घन के आकार का बनेगा, सॉरी। इसमें ये कहा है कि मोड़ का ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है और काटे जाने वाले संदूक के वर्ग की भुजा कितनी होगी यदि संदूक का आयतन उच्चतम हो। यानी ये संदूक बना है ना, इस संदूक का आयतन उच्चतम है, बस ये ध्यान रखिएगा, उच्चतम, यहीं से फंक्शन बनेगा। जो काटकर चादरों को काटकर जो संदूक बनाया गया है उसका आयतन उच्चतम है, बस ये बात मेन है, उच्चतम से ही फंक्शन बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमने ये काट दिए, मान लिया x सेंटीमीटर भुजा का हमने जो है कोनों से वर्ग काटा है। और काटने के बाद जो संदूक बनेगा, जो चादर बचेगी, इसकी लंबाई कितनी होगी भाई? पहले लंबाई हमें दे रखी थी इसकी 18 सेंटीमीटर, ठीक है पहले, और चौड़ाई भी बच्चों कितनी थी? 18 सेंटीमीटर थी। लेकिन प्यारे अब क्या हुआ, जब x तो काट दी हमने इधर से, भाई x कट गई इधर से और x कट गई इधर से, तो अब बची कितनी भाई? ये चीज बची, इतनी बची सिर्फ। तो ये कितनी बची? x गई इधर से और x गई इधर से, तो x इधर से मतलब 2x कट गई। किस में से कटी? 2x। टोटल 18 थी, 18 में से x इधर से और x इधर से, यानी 2x कट गई। तो 18 में से 2x घटा दो, बाकी बची। तो ये कितनी बची बच्चों? ये बची अब 18 माइनस 2x। क्यों? इसकी जो लंबाई है ये कितनी रह जाएगी? 18 माइनस 2x रह जाएगी। ऐसे ही इधर भी कितनी रह जाएगी? 18 माइनस 2x। ठीक है, तो अब यहां पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 17 है आपका। दिया है वर्गाकार चादर की भुजा बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके कोनों से काटे गए वर्ग की भुजा कितनी मानी है हमने, वो मान लेते हैं। माना चादर के प्रत्येक कोने से काटे वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। हमने ये मान लिया कि इसके कोनों से जो काटे गए हैं वर्ग उसकी भुजा x सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यही हमें एक्चुअली निकालनी है, हमसे यही पूछा है प्रश्न में कि जो आपने चादर के कोनों से वर्ग काटा है उस वर्ग की भुजा कितनी है, तो हमने मान ली x है। कुल मिला के x का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे बच्चों, काटने के बाद वर्ग काटने के बाद बची चादर की लंबाई कितनी है प्यारे? तो लंबाई अब हो जाएगी देखो 18 माइनस 2x, क्योंकि x इधर से काटी है, इधर से काटी, तो बची कितनी? 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x। ठीक है, और वर्ग काटने के पश्चात, वर्ग काटने के बाद बची चादर की लंबाई तो ये हो गई चौड़ाई। भाई लंबाई और चौड़ाई वैसे वर्ग में समान होती हैं, तो चौड़ाई कितनी बचेगी भाई? चौड़ाई भी बचेगी 18 माइनस 2x। ठीक है, ये बची। अब भाई ये जो चादर बची उसकी लंबाई आ गई और चौड़ाई आ गई। अब ऊंचाई कितनी होगी बच्चों? देखिए, ये हमने x भुजा का हमने वर्ग काटा था, तो जब हम इसको मोड़ेंगे तो लंबाई तो होगी ये वाली 18 माइनस 2x और चौड़ाई भी हो गई 18 माइनस 2x।
लेकिन ये जब संदूक बनेगा तो संदूक कैसा बनेगा, संदूक बनेगा बच्चों घन के आकार का, मतलब उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। तो ऊंचाई कितनी होगी इसकी, तो ये जो प्लेट है ये जब मुड़ेगी तो ये किसका काम करेगी, सपोज देखिए इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे नहीं कि आपने सोचिएगा दिमाग में, जब इसको यहाँ से मोड़ेंगे तो ये ऊपर को मुड़ जाएगा, तो जब यही तो ऊंचाई का काम करेगा, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जितनी भुजा का हमने वर्ग काटा है वही इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, ये काम करेगी x ऊंचाई का, ठीक है। तो लंबाई हो गई और वर्ग काटने के बाद बची चादर की लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई और निकल के यहाँ से निकल के आएगी बच्चों, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई हो जाएगी बच्चों x, कितनी x, ठीक है। 18 सेंटीमीटर हमें दिया है भुजा, तो ये सब सेंटीमीटर में हमने लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों जो संदूक बनेगा, संदूक के लिए जो चादर बचेगी उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है, ठीक है बच्चों। यानी एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि चादर ना कह के इसे संदूक कह सकते हैं। बची चादर से बने संदूक की लंबाई, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि वर्ग काटने के बाद बची चादर से बने संदूक की लंबाई, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा करेक्ट करके, ठीक है। बची वर्ग काटने के बाद बची चादर से बने संदूक की लंबाई, ठीक है। तो संदूक की लंबाई कितनी है भाई, संदूक कैसा बनेगा, लंबाई और चौड़ाई सेम है बट जो ऊंचाई है वो अलग है, तो घनाकार संदूक बनेगा बच्चों, कैसा बनेगा, घन के आकार का। तो उसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि जो संदूक का आयतन है वो उच्चतम है, ठीक है बच्चों। प्रश्नानुसार संदूक का आयतन कैसा है बच्चों, उच्चतम है, ठीक है, उच्चतम। तो इस उच्चतम को हम क्या मानेंगे, कोई भी fx फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। तो संदूक का आयतन क्या होता है भाई, संदूक का आयतन होता है लंबाई गुणा घनावाकार चौड़ाई गुणा ऊंचाई। भाई घनावाकार संदूक का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तो क्लियर है ना। घनाव का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और बराबर आयतन उच्चतम में, तो उसको मान लो fx, क्या fx मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया हमने, इसको fx मान लो या v मान लो, मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हैं, v भी आप मान सकते हैं, ठीक है। fx मान लीजिए, या आयतन की बात हो रही है तो इसको v भी मान सकते हैं आप, हमने मान लिया v, ये माना है, ठीक है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगाइए बच्चों, लंबाई कितनी है, तो देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, v को लिख लिया पहले, और लंबाई की वैल्यू कितनी है, लंबाई है इसकी 18 - 2x, चौड़ाई कितनी है, ये भी 18 - 2x, ऊंचाई कितनी है x। तो आयतन आ गया यहाँ से, ये होल स्क्वायर बन गया 18 - 2x का होल स्क्वायर और इनटू x, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व आउट कर दीजिए, ये एक तरीके से बच्चों आ गया आपका फंक्शन आ गया, क्या आ गया, ये फंक्शन आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक चादर ली, चादर के चारों कोनों से 1 सेंटीमीटर बजा के वर्ग काटने के बाद बची जो चादर है उसकी लंबाई हो गई 18 - 2x, चौड़ाई 18 - 2x और ऊंचाई x। तो जो संदूक बनेगा वो घनावाकार बनेगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई तो सेम है बट ऊंचाई अलग है, ठीक है। तो घनावाकार संदूक बनेगा, तो संदूक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। अब वो कह रहा है घनावाकार संदूक का आयतन उच्चतम है, तो आयतन उच्चतम है, तो संदूक का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और आयतन हमने मान लिया v, ठीक है। अब यहाँ से ये बन गया फंक्शन। अब आपको इसको एक बार अवकलन करना है, फिर 2 बार अवकलन करना है, फिर x का मान निकालना है, ठीक है। तो करते हैं चलो। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो v का होगा dv/dx बराबर, यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगा दीजिए आप, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो पहले को छोड़ा, इसका अवकलन 1 और प्लस x को छोड़ा, इसका अवकलन करेंगे जब, तो इसको अपने मन में x मानेंगे, तो x की पावर n का x की पावर n-1, और फिर इसका दोबारा करेंगे अंदर, तो 18 का 0 और 2x का क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो dv/dx बराबर ये कितना हो गया, 18 - 2x का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए -2 बचा है, यहाँ पे सॉल्व करके कितना आएगा 0 और ये -2 का इसमें करेंगे 2 में -4x, -4x और ये 18 - 2x हो गया। तो dv/dx बराबर, इसको आप एज इट इज रहने दो,
18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसका अंदर गुणा करेंगे प्यारे तो माइनस प्लस माइनस, 18 चौक 72 और x का x, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, x का x में x स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका पुनः अवकलन करो बच्चों, तो पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः जब अवकलन करेंगे तो d2v ओवर dx2 बराबर, ये इसको अपने मन में x मानो, x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। और फिर अंदर इसका दोबारा करेंगे तो 18 का 0 और 2 कांस्टेंट है, x का 1, और ये माइनस 72 x का क्या हो गया 1, और ये 8 दूनी 16x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो भाई, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं d2v ओवर dx2 बराबर, 2 का अंदर गुणा करें, 18 दूनी 36 और माइनस 2 दूनी 4x। यहाँ पर देखो क्या बचा, माइनस के 2 और बचा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे इन 2 में माइनस 2, ठीक है। ये तो माइनस 2 बचेगा और यहाँ पे 72 एकम 72 और ये 16, तो माइनस के 72 प्लस 16x। इसका अंदर गुणा करो माइनस 2 का, 36 दूनी 72, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8x, और ये माइनस 72 और प्लस ये 16x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 72 कितना हो गया 144, और 16 और 8 कितना हो गया 24, तो 24x और ये माइनस के 144, ये क्या आ गया d2v ओवर dx2 आ गया बच्चों, d2v ओवर dx2 आ गया, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं भाई कि dv ओवर dx बराबर 0 लेते हैं, यही तो करते हैं x का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे, ठीक है भाई, वो बिंदु निकालेंगे जिस पर इसका आयतन उच्चतम होगा। तो बिंदु कैसे निकालते हैं कि dv ओवर dx बराबर 0 लेते हैं। तो x के मान के लिए dv ओवर dx बराबर 0 लेने पर, तो dv ओवर dx की वैल्यू क्या है, ये इसको 0 के बराबर रखो भाई। तो देखिए 18 माइनस 2x है, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 72x प्लस 8x स्क्वायर बराबर 0। इसका फॉर्मूला आप ओपन कर दीजिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, 18 का वर्ग, 18 का हो गया 324, और ये प्लस के 4x स्क्वायर, और ये माइनस के भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी आएगा, तो माइनस 2a की जगह 18 और b की जगह 2x, ठीक है, माइनस 2ab, और ये माइनस 72x और ये प्लस के 8x स्क्वायर बराबर 0 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 4x स्क्वायर और 8x स्क्वायर कितना हो गया 12x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बचा आपका 18 और 2 दूनी 4, भाई 2 दूनी 4 और 4 का 18 में करेंगे, 18 चौक 72, तो 72x और 72x 144x हो गया, ठीक है। और ये बचा प्लस के 324 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, तो 12 3 36, 12 दूनी 24 और 12 कॉमन आ जाएगा बच्चों, 12 कॉमन लेकर 0 में भेज दो, तो x स्क्वायर, यहाँ पे 12 एकम 12, 2 बचे 12 दूनी 24, x यहाँ पे 12 दूनी 24, कितने बचे 8, 12 सत्ते 84 बराबर 0। ये बन गई बच्चों एक द्विघात समीकरण। यहाँ से अब x का मान निकालो फैक्टर करके, तो 27 ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पे 12 आ जाए, ठीक है। तो 9 3 27, 9 और 3 तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9 प्लस 3x प्लस 27 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और माइनस के 3x प्लस 27 बराबर 0। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे बच्चों तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 9 बचा, ठीक है। यहाँ से माइनस 3 आ रहा है तो x माइनस 9 बचा बराबर 0। तो यहाँ से जब एक तो x माइनस 3 हो गया और एक x माइनस 9 हो गया बराबर 0, तो x बराबर एक 3 आएगा, एक x बराबर 9 आएगा। अब इसमें से x का कौन सा मान होगा, तो भाई अब ये पता करते हैं कि x बराबर 3 पर आयतन उच्चतम आ रहा है या 9 पर उच्चतम आ रहा है। जिस पर भी उच्चतम आएगा वही उस काटे गए वर्ग की भुजा हो जाएगी जो कोने से काटा गया है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो भी हमारा उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु आए इन पर चेक करेंगे d2y ओवर dx2। तो इसके लिए यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए इधर। तो अगली स्टेप क्या होती है बच्चों, d2v ओवर dx2 किस पर, x बराबर 3 पर चेक करते हैं बच्चों। तो लगाइए d2v ओवर dx2 की वैल्यू कितनी है, ये है, इसमें x बराबर 3 लगाओ यहाँ पर। तो 24 गुणा x की जगह लगाएंगे भाई 3 और माइनस 144, तो 24 तिया 72 माइनस 144, तो कैसा आ रहा है बच्चों यहाँ से
ये हो गया 72, तो 72 गए 44 में से, तो माइनस के 72 बचे, जो कि कैसा आ रहा है बच्चों, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। तो फलन क्या होगा, तो आयतन x बराबर 3 पर उच्चतम होगा। ठीक है, इस पर उच्चतम होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, जिस इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर उच्चतम आएगा, तो x बराबर 3 लगा के देखा, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और जब d2v ओवर dx2 जिस पॉइंट पर नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव होता है तो आयतन होता है उच्चिष्ट। ठीक है, तो आयतन उच्चिष्ट होगा, तो उच्चिष्ट ही इसने कहा था। ठीक है, तो किस पर उच्चिष्ट हो रहा है, x बराबर 3 पर। तो इट मीन्स जो हमने कोनों से वर्ग काटा था उसकी भुजा कितनी हो गई, हमने x मानी थी और x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो काटे गए वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है। अब आप 9 पे चेक करेंगे तो 9 पे बच्चों निम्नलिखित आएगा, क्योंकि देखिए 9 का गुणा करेंगे आप किसमें, यहाँ पर 24 में, तो वो 144 से ज़्यादा आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित की उसने कहा नहीं, उच्चिष्ट की कहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, अतः वर्गाकार चादर के कोने से x बराबर 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटने पर बने संदूक का आयतन उच्चतम होगा। ठीक है, जो संदूक बनेगा उसका आयतन उच्चतम होगा। कब, जब हम उस चादर से 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटेंगे। यही हमसे पूछा था। एक बार और रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, और नहीं तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। देखिए, सबसे पहले एक वर्गाकार चादर दी थी, वो कह रहे हैं कि इसके कोनों से कितने सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटें कि जो शेष चादर बचे उससे एक संदूक बनाए, उसका आयतन उच्चतम हो। तो हमने कहा कि साहब x सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काट लो, मान लिया x का काटें, तो x का काट लिया। काटने के बाद जो संदूक बनाएंगे उसकी लंबाई फिलहाल जो हमें दे रखी थी वो 18 थी, x इधर से गई, x इधर से गई, 18 माइनस 2x बची। चौड़ाई भी 18 थी, x इधर से गई और x इधर से गई, तो 18 माइनस 2x बची। और ऊंचाई कितनी होगी, जितने सेंटीमीटर का आपने वर्ग काटा है वो उसकी ऊंचाई का काम करेगा। क्योंकि आप देखिए, जब इसको मोड़ेंगे हम तो ये ऊंचाई तो ही होगी, कितनी मोड़ी है, x। ठीक है, तो जो शेष चादर बची उसकी लंबाई, जो शेष चादर बची उससे जो संदूक बना, उस संदूक की लंबाई कितनी आ गई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, ये। अब ये कह रहा है आयतन उच्चतम है, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और हमने मान लिया उच्चतम आयतन है v। अब इसके मान लगा दिए, ये फंक्शन मिल गया, इसका एक बार अवकलन, 2 बार अवकलन, फिर x के मान के लिए dv ओवर dx बराबर 0 रखा, वहां से x के 2 मान आए। x बराबर 3 पर हमने d2v ओवर dx2 पर रखकर देखा आयतन हमारा उच्चतम आ रहा है, तो इट मीन्स यही हमारा x बराबर 3 हमारा आंसर है, मतलब काटे गए वर्ग की भुजा है। अगर आप 9 रखे देखेंगे तो उसमें निम्नतम आएगा, इसलिए रखें या ना रखें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में, और पूरा देखा करो यार, वॉचिंग टाइम बहुत कम आता है। चलिए, तो इस तरीके से आपका ये 17 क्वेश्चन समाप्त। ऐसे ही जितने भी 26 तक के क्वेश्चन हैं सभी को मैं बहुत आराम से, बहुत डीपली, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। बस समझने की कोशिश पूरा कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा भाई, ठीक है। कैलकुलेशन को समझिएगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है बच्चों अब आपका 18। तो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही समझिएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 18 में कहा है 45 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, यानी 45 सेंटीमीटर लंबी और 24 सेंटीमीटर चौड़ी। इट मीन्स ये है बच्चों, है ना, कि एक टिन आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, संदूक का आयतन उच्चतम हो, ठीक है। तो अब के चादर हमें जो दी थी वो वर्गाकार थी, अब जो दी है वो वर्गाकार नहीं है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। इट मीन्स आयताकार चादर दी है अब के हमें, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो आप ऐसा कीजिएगा, इसे स्वयं कर लीजिएगा। क्यों भाई, अब जो संदूक बनेगा अब के भी घनाभाकार बनेगा, बस चादर की लंबाई चौड़ाई अलग है। तो अब के लंबाई दी है 45, तो आप x का काटोगे तो 45 माइनस 2x लंबाई बचेगी, और चौड़ाई
चौड़ाई जो है हमें दे रखी है 24, तो 24 माइनस 2x बचेगी, फिर उसका वही आयतन, वही कॉन्सेप्ट है पूरा। ठीक है, आई होप कि आपको इसे कर लेंगे। ठीक है, 18 में आप स्वयं कीजिएगा, 19वां मैं कराता हूँ बच्चों। ठीक है, 19वां देखिए 19वें में कहा गया है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। यानी ये कहा सिद्ध करना है हमें कि एक दिए हुए वृत्त, एक वृत्त दिया है, ठीक है, उस वृत्त के अंतर्गत जितनी भी आयत होते हैं, उस वृत्त के अंदर जितनी भी आयत होते हैं, उन सभी आयतों में जो वर्ग होता है ना, उसका क्षेत्रफल उच्चतम होता है। उसका क्षेत्रफल हमें उच्चतम करना है बच्चों। इट मीन्स कि एक वृत्त दिया है बच्चों, क्या दिया है, एक वृत्त है, और ये कह रहे हैं इस वृत्त के अंदर जितनी भी हम आयत बनाएंगे, उन आयतों में जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो सबसे उच्चतम होगा। क्षेत्रफल की बात हो रही है बच्चों। तो इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक आयत बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये आयत, ठीक है, ये एक वृत्त है और वृत्त के अंदर हमने एक आयत बना लिया। ठीक है, अब इस वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं, वर्ग जो होता है वो आयत ही होता है। अगर वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, जो आयत होता है और जो वर्ग होता है, उनमें रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर देखिए वर्ग में क्या होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है, जबकि आयत की लंबाई चौड़ाई असमान होती है। तो ये हमने एक आयतन बना लिया इस वृत्त के अंदर, जिसका आयतन क्या है, अधिकतम आयतन का। अधिकतम आयतन मतलब एक्चुअली आयतन कहा है या नहीं, एक बार क्लियर कर लेते हैं। यस, यही कहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। यानी हमने क्षेत्रफल कहा है, आयतन नहीं बच्चों। हमने अधिकतम क्षेत्रफल का एक आयत बना लिया। इससे ज़्यादा बड़ा आयत बन सकता है क्या इस वृत्त के अंदर? नहीं बन सकता, क्योंकि थोड़ा सा भी बड़ा करेंगे तो ये कोने बाहर निकल जाएंगे। इट मीन्स वो इसके अंदर नहीं कहलाएगा, फिर वो बाहर कहलाएगा। ठीक है, तो अधिकतम क्षेत्रफल का जितना हो सकता था हमने एक आयत बना लिया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये आयत जो अधिकतम क्षेत्रफल का है, तो अधिकतम क्षेत्रफल जो होगा वो सभी आयतों में वर्ग का होगा। इट मीन्स कि इस आयत को वर्ग प्रूफ करना है। तो किसी भी आयत को वर्ग प्रूफ करना होता है तो क्या करना होता है कि आयत की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो अलग अलग होती हैं, लेकिन उसको वर्ग बनाना है तो उसकी लंबाई चौड़ाई सेम ले आओ। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें सेम लानी है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें अधिकतम करना है। क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिकतम करना है। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले ये बच्चों वृत्त है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इसके वृत्त का केंद्र क्या है, O है। ठीक है, वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या भी मान लेते हैं। यहाँ मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगी वृत्त की त्रिज्या, तो हमने मान ली R है वृत्त की त्रिज्या। कितनी मान ली? R। ऐसे इधर भी ये भी तो वृत्त की त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी R होगी। होगी या नहीं होगी? ये भी R होगी। ठीक है, तो ये भी R और ये भी R हो गई। ओके, तो अब गौर दीजिए बच्चों, आपको ये तो पता होगी कि आयत में प्रत्येक कोण कितने का होता है? समकोण का होता है। होता है नहीं होता? आयत में प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यानी ये कोण कितने का होगा? 90 का होगा। ऐसे ही ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, लेकिन हमें सिर्फ इसकी आवश्यकता है। ठीक है, अब आप गौर दीजिए बच्चों, अगर हम इसको एक नाम दे दें कि A B, या फिर आप ऐसा कीजिए पूरे को नाम दे दो A B C D, ये एक आयत है और आयत में आप इस ट्रायंगल को देखिए ACD, ये एक ट्रायंगल कैसा बन गया बच्चों? समकोण। समकोण त्रिभुज बन गया नहीं बन गया? क्योंकि इसमें एक कोण 90 का है। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 और शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं, समकोण होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसकी बच्चों ये बताइए मुझे, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? R, और ये किसकी क्या हो गई? R हो गई। तो कितना टोटल हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी टोटल? 2R हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि इस त्रिभुज की ये भुजा चाहिए, आधार चाहिए और इसकी ऊंचाई चाहिए। तो मैं वो कैसे निकालूंगा? वो देखिए कैसे निकालेंगे। आप ऐसा कर लीजिए, एक ये वाला कोण और मान लीजिए कि ये जो कोण है, ये कोण कितने का है? थीटा कोण है। ठीक है, थीटा कोण है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं जो हमने माना है, उन सबको लिखना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन नंबर है 19, तो यहाँ पर लिखेंगे माना O केंद्र वाला, O केंद्र वाला R त्रिज्या का वृत्त है।
वृत्त है, ओ केंद्र वाला आर त्रिज्या का वृत्त है, ये हमने मान लिया। और इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार लिखेंगे, ठीक है। एक चीज और लिखिए, माना अधिकतम या उच्चतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का वृत्त के अंदर आयत ABCD है, ठीक है, क्लियर। अब चित्रानुसार, ठीक है, चित्र से देख देख के लिखना है। माना एंगल CAD बराबर थीटा, हमने थीटा मान लिया, ठीक है। और अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, एक्चुअली इसका हमसे ये कहा है कि इस आयत का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो उच्चतम है, ठीक है। आयत जो बना है, इन आयतों में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल उच्चतम होगा वो वर्ग का होगा। तो दो चीज़ें प्रूफ करनी है, तो एक इसका आयतन मुझे उच्चतम प्रूफ करना है और इस आयत को मुझे वर्ग प्रूफ करना है। तो वर्ग प्रूफ करने के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई समान लानी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे इसकी भुजा चाहिए। तो भुजा कैसे निकालेंगे बच्चों, आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ उसका यूज यहाँ पे होगा बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, एक समकोण त्रिभुज बन गया ये वाला। ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है? सर बिल्कुल है। तो यहाँ पर देखिए ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 90 का है। ये कोण कितने का हो गया, ये थीटा हमने माना है। और ये भुजा कितने की हो गई, आर यहाँ से यहाँ तक और आर यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल क्या हो गई, 2r। टोटल क्या हो गई, 2r। टोटल हो गई 2r। हो गई या नहीं हो गई? तो यहाँ पर एक चीज ये भी लिख देंगे, समकोण त्रिभुज ACD में कर्ण ही तो होगा 90 के सामने वाला, AC बराबर 2r। AC बराबर 2r, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में। आपने क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा है। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, मुझे ये वाली भुजा चाहिए और ये वाली भुजा चाहिए। तो आप यहां से देखिए, यहां कोण थीटा बना है, तो यहां से देखिए और मुझे ऐसा कोई अनुपात बताइए जिसमें आधार आता हो और कर्ण आता हो, या लंब आता हो और कर्ण आता हो। क्योंकि मुझे आधार भी चाहिए और लंब भी चाहिए। क्योंकि यहां से देखेंगे तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई ऐसा मुझे बताइए, आपने लाल बट्टे कक्का पढ़ा है ना, लाल बट्टे कक्का, यहां से लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, ये होता है ना। तो यहां से आप देखिए, आधार चाहिए और कर्ण चाहिए। तो आधार और कर्ण किस में आता है, तो आधार और कर्ण आता है बच्चों कॉस में। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो यहीं पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ACD में कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना है प्यारे, यहां से हम देखेंगे तो आधार हो गया AD और कर्ण हो गया AC। तो आधार हो गया AD और कर्ण हो गया AC। तो AD तो AD ही रहेगा। और AC की लंबाई कितनी निकाली है हमने, AC बराबर हमने माना है 2r, ठीक है। तो यहां से एक्चुअली मुझे AD का मान चाहिए। तो AD का मान कैसे निकालेंगे, तो cos थीटा बराबर AD अपॉन 2r, इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर। तो यहाँ से AD की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 2r का cos थीटा में करेंगे तो 2r cos थीटा, ये आ गई AD, ठीक है। ये हो गई समीकरण नंबर 1। क्लियर? यह मत बनाओ, छोड़ो, ऐसी रहने दो, ठीक है। इसी प्रकार अब आप देखो, आधार तो मुझे मिल गया, अब मुझे ये चाहिए लंब CD। तो यहाँ से देखेंगे तो लंब और मुझे कर्ण पता है। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, ये आते हैं साइन में। तो पुनः इसी से त्रिभुज में ले लो, ठीक है, पुनः इसी त्रिभुज में लो। फिर यहाँ पे लिखो समकोण त्रिभुज ACD में, अब के लो साइन में, क्योंकि साइन आता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है भाई, लंब है CD और कर्ण कितना है भाई 2r, ठीक है।
तो साइन थीटा बराबर सी डी अपॉन 2r। तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो यहाँ से सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी डी बराबर हो जाएगा 2r साइन थीटा। ठीक है, 2r साइन थीटा, सी डी बराबर हो गया 2r साइन थीटा। तो अब हमें क्या क्या मिल गया, इस समकोण त्रिभुज में इसका आधार AD मिल गया और लंब CD मिल गया, दोनों आ गए। यानी एक तरीके से ये जो AD है ये इस आयत की क्या है, लंबाई, और जो CD है इस आयत की क्या है, चौड़ाई है। तो कुल मिला के मुझे आयत का क्षेत्रफल निकालना था, तो उसके लिए मुझे उसकी लंबाई और चौड़ाई चाहिए थी, तो मैंने लंबाई और चौड़ाई निकाल ली ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत है थोड़ा सा वीडियो को रिपीट कीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों। क्वेश्चन में हमसे ये कहा है 19 में कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम है। वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम है, तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल को मान लो आप a। ठीक है, और लंबाई कितनी दे रखी है भाई, लंबाई हो गई हमारी AD और चौड़ाई हो गई हमारी CD। तो क्षेत्रफल A बराबर लंबाई कितनी है AD, AD की लंबाई कितनी दे रखी है, AD हमें दे रखा है 2r cos थीटा, और CD कितना दे रखा है 2r sin थीटा। तो A बराबर 2r इंटू r, 2r इंटू r, r स्क्वायर, और इस 2 को आप रखो यहीं पे, और ये साइन थीटा और इस कॉस थीटा को ले लो इधर, कोई दिक्कत, 2r और इंटू r स्क्वायर, बस इस 2 को मैंने यहीं रखा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बच्चों फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। यानी a बराबर 2r स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। क्लियर, ये यहाँ से बन गया बच्चों आपका फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन का आपको एक बार अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है, और यहाँ से थीटा का मान निकालना है, और थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भाई a का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, a का होगा dA बटे डी थीटा बराबर, यहाँ पर 2r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 2r स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो cos 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो 2। क्लियर, क्योंकि 2 थीटा का दोबारा करेंगे। अब इसका पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, तो d2a ओवर d थीटा 2, भाई 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, r स्क्वायर कॉन्स्टेंट, फिर cos थीटा का दोबारा करेंगे तो माइनस के साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो 2। तो d2a ओवर d थीटा स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8, और ये माइनस का है तो माइनस के 8 r स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्लियर, 2 बार अवकलन हो गया। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, फिर थीटा का मान निकालेंगे, तो उसके लिए dA ओवर डी थीटा बराबर 0 रखेंगे। तो dA ओवर डी थीटा बराबर 0 रखने पर, तो भाई dA बटे डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है, तो 2 दूनी 4 r स्क्वायर कॉस 2 थीटा बराबर 0। इसको तो भेज दो 0 में टोटल, तो ये पूरा पार्ट 0 में गया, तो क्या बचा cos 2 थीटा बराबर 0 डिग्री। भाई cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, तो cos 2 थीटा बराबर cos में 0 होती है cos 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 90 डिग्री, इससे कट गया ये 45 बार, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45, 45 मतलब π/4, थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये तो आ गई थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब इस थीटा की वैल्यू पर इसका आयतन क्या लाना है, हमें उच्चतम लाना है, तो इसे अब रखेंगे d2v ओवर dx2, तो यहाँ लिखेंगे d2a ओवर d थीटा 2, थीटा बराबर π/4 पर, d2a ओवर d थीटा 2 किस पर, थीटा बराबर π/4 पर। तो लगाइए भाई, लगाइए, तो ये दे रखा है यहाँ पे लगाओ, तो माइनस के 8r स्क्वायर और साइन 2 थीटा, साइन 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है π/4, π/4, तो 2 दूनी 4, तो माइनस के 8r स्क्वायर साइन π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस के 8r स्क्वायर आ गया, और 8r स्क्वायर कैसा आ रहा है प्यारे, नेगेटिव आ रहा है।
कैसा आ रहा है, नेगेटिव। भाई d2a ओवर d थीटा 2, थीटा बराबर π/4 पे क्या आ रहा है, ऋणात्मक है, और ऋणात्मक होता है तो क्या होता है, क्षेत्रफल उच्चतम होता है, और हमें उच्चतम ही प्रूफ करना था। ये कहा था ना कि सिद्ध करो वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा, तो उच्चतम तो प्रूफ हो गया, अब इसको वर्ग और प्रूफ करना है। तो यहां लिखेंगे अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्चतम होगा। क्लियर, एक बात तो प्रूफ हो गई, दो चीज गई थी ना कि जो वर्ग के अंदर आयत होता है उन आयतों में सबसे महत्तम जो क्षेत्रफल होता है, सबसे जो उच्चतम क्षेत्रफल, सबसे अधिकतम जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग का होता है। तो क्षेत्रफल तो अधिकतम होता है, तो क्षेत्रफल अधिकतम प्रूफ हो गया। अब ये और प्रूफ करना है, ये वर्ग है, तो वर्ग कैसे प्रूफ होगा, जब इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम हो जाएंगी तभी तो प्रूफ होगा। तो देखिए अब वो कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई कितनी थी भाई, तो लंबाई थी हमारी AD बराबर कितना निकाला था लंबाई, AD बराबर 2r cos थीटा, तो 2r cos थीटा, तो 2r cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, तो cos थीटा जो थी, cos थीटा, थीटा की वैल्यू निकालो π/4, थीटा की वैल्यू कितनी है π/4, तो cos थीटा की वैल्यू π/4, तो 2r cos थीटा की वैल्यू होती है 1/√2, √2 से कट गया ये 2, √2r, तो कितना आ गया √2r आ गया। ठीक है, ये आ गया √2r। अब चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई CD क्या निकाली थी हमने, 2r sin थीटा, तो 2r sin थीटा, तो 2r sin और थीटा की वैल्यू कितनी है π/4, तो 2r sin π/4 की वैल्यू 1/√2, इससे कट गया ये √2r, तो ये भी क्या आ गया √2r। अब आप देखिए लंबाई भी √2r, चौड़ाई भी √2r, इट मीन्स ये क्या आयत है, ये जो आयत हमने माना था ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया, क्योंकि हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर प्रूफ कर दी। तो लंबाई भी समान, चौड़ाई भी समान, और प्रत्येक को 90, इट मीन्स दैट इट इज स्क्वायर। क्लियर, ये क्या हो गया, वर्ग हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। अतः ABCD आयत एक वर्ग होगा, क्योंकि लंबाई बराबर √2r और चौड़ाई बराबर भी √2r, समान है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों समान ले आए। बस हमें यही बच्चों इस क्वेश्चन में कहा था कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो वर्ग का, ये वर्ग प्रूफ कर दिया हमने, तो वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है, ये प्रूफ हो गया। और वर्ग कैसे प्रूफ किया कि लंबाई चौड़ाई समान होगी, लंबाई चौड़ाई समान आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ मेन है, पहले आप वृत्त बनाइए, उसके अंदर एक आयत बनाओ, इस वृत्त की त्रिज्या केंद्र O, त्रिज्या R, तो ये भी R, तो इसका दोनों लंबाई व्यास क्या हो गया 2r हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर एक एंगल थीटा ले लो, और ये आयत में प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके यहाँ से AD की वैल्यू निकाल ली और CD की वैल्यू निकाल ली, लंबाई और चौड़ाई आ गई इस आयत की। इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल मिल गया। इसका एक बार अवकलन, दो बार अवकलन, थीटा की वैल्यू निकाली, फिर थीटा पर हमने चेक किया d2a ओवर d थीटा 2 उच्चतम आ रहा है, तो आयतन क्षेत्रफल उच्चतम हो गया। अब इसको वर्ग प्रूफ करना था, तो लंबाई और चौड़ाई समान आनी चाहिए, तो लंबाई AD हमने निकाली थी, उसमें थीटा का मान लगाया, √2r आ गई। चौड़ाई हमने CD निकाली थी, वहाँ पे थीटा का मान लगाया, √2r आ गया, और देखा दोनों चीज़ें क्या आ रही हैं बराबर, इट मीन्स ये एक वर्ग प्रूफ हो गया। तो वर्ग भी प्रूफ हो गया और पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्चतम भी प्रूफ होगा, और यही दोनों हमें प्रूफ करनी थी। क्लियर, इस तरीके से आपका ये 19 क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में कहा है, इसमें कहा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। यानी ये हमें प्रूफ करना है
कि जो महत्तम आयतन का जो बेलन है उसकी जो ऊंचाई है उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। यानी महत्तम आयतन का जो बेलन होगा उसकी ऊंचाई उसी की व्यास के बराबर होगी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम यहाँ पर एक पहले बेलन बना लेते हैं महत्तम आयतन का। ठीक है, ये मान लीजिए एक बेलन है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन है बट 8 नंबर में ही आता है सीधे। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि ये एक बेलन है और इस बेलन की त्रिज्या हमने मान ली r, कितनी r, तो व्यास क्या हो जाएगा प्यारे, व्यास हो जाएगा इसका 2r और इसकी ऊंचाई हमने मान ली h, क्या h मात्रक। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर है 20, माना महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई बराबर h मात्रक। ठीक है, और माना महत्तम आयतन के बेलन की त्रिज्या बराबर r मात्रक, तो व्यास क्या हो जाएगा बच्चों, व्यास हो जाएगा 2r मात्रक। ठीक है, ये क्लियर। अब हमसे ये कहा है कि हमें ये सिद्ध करना है कि इसकी जो आधार, जो इसकी बेलन की जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर होगी। सिद्ध क्या करना है वो लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ऊंचाई बराबर व्यास, तो h बराबर व्यास कितना है 2r, ये बच्चों हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कोई क्लियर, कोई दिक्कत, सब कुछ क्लियर ना। ठीक है, अब सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन, इसने एक बात बोली है महत्तम आयतन, आयतन कैसा है इसका बच्चों, महत्तम है, किसका, इस बेलन का। प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन, पृष्ठ एवं महत्तम आयतन, पृष्ठ एवं महत्तम आयतन, पृष्ठ एवं महत्तम आयतन, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही सब कुछ छुपा है। पृष्ठ का मतलब हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका। ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और महत्तम आयतन के आयतन बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। दो चीजें हमसे यहाँ कहेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ऐसे हम मान लेते हैं कुछ, माना ये S है, S बराबर, भाई बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ और दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ और दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो होता है। तो लगाइए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई RH, भाई बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH और प्लस 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। इट मीन्स कि कैसे, भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वक्र पृष्ठ और प्लस दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठ और दोनों वृत्तों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH और दोनों वृत्तों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 और एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, तो टोटल आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करो, h की वैल्यू निकालो, s बराबर यहाँ से s की वैल्यू निकालो, तो s की किसकी, h की, तो कैसे करोगे, इसको ले आओ आप इधर, इसको, ठीक है, इसको इधर ले आओ इधर, तो माइनस के 2 पाई R स्क्वायर बराबर 2 पाई RH। ठीक है, 2 पाई RH। अब इनको ले आओ डिवाइड में, तो s माइनस 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R बराबर h की वैल्यू आ गई, इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। अब बच्चों इसने आयतन कहा था, आयतन महत्तम है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन V बराबर क्या होता है पाई R स्क्वायर H, और यहाँ H का मान लगा दो, तो V बराबर पाई R स्क्वायर H की वैल्यू है
एस माइनस 2πr² बटे 2πr, ठीक है। और ये हमने लगा दी एच की वैल्यू लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एच की वैल्यू लगा दी। अब इसको बच्चों सॉल्व करो, देखो 2 से तो कटेगा नहीं कुछ, 2 तो ऐसे ही रहेगा, पाई से कट गया पाई और आर से कट गई इसकी आर की पावर, तो v बराबर 1 आर बचा, इसका अंदर गुणा करो एस आर माइनस 2πr क्यू हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। अब इसका ये आपको फंक्शन मिल गया, अब इसका आपको करना है अवकलन 1 बार 2 बार और r का मान निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो अवकलन करेंगे तो dv ओवर dr बराबर 1/2 तो कांस्टेंट है, यहाँ s कांस्टेंट r का 1 और यहाँ पे 2 3 जा 6πr², ठीक है। अब पुनः अवकलन तो d2v ओवर dr2 बराबर 1/2 तो है, s कांस्टेंट 0 और ये 6 दूनी 12πr, 12π क्या हो गया r हो गया बच्चों, 12πr आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो d2v ओवर dr2 बराबर 1/2 को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 12 πr बटे 2, 2 छक्के 12, तो d2v ओवर dr2 बराबर माइनस के 6πr आ गया। तो ये आ गई d2v ओवर dr2 की वैल्यू। अब यहाँ से r का मान निकालते हैं भाई, ये तो पहले एक बार अवकलन फिर 2 बार अवकलन, फिर r के मान के लिए d2v ओवर dr बराबर 0 रखेंगे, तो dv ओवर dr बराबर 0, तो dv ओवर dr की वैल्यू क्या निकाली है, ये रही 1/2 s माइनस 6πr² बराबर 0, ये चला जाएगा 0 में, तो s माइनस 6πr² बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों हम निकालेंगे r की वैल्यू, तो 6πr² को भेजो उधर, तो 6πr², तो s अपॉन 6π बराबर r², तो r बराबर आ जाएगा √6 s अपॉन 6π, s अपॉन 6π, ये r की वैल्यू आ गई बच्चों। अब इस r के मान पर हम चेक करेंगे d2v ओवर dx2 क्या उच्चतम आ रहा है, तो d2v ओवर dr2 बराबर यहाँ पे माइनस के 6π और r की वैल्यू कितनी है s अपॉन 6π। तो हमें जैसे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, हमारा सिंबल देखना है सिर्फ, हमें सिंबल क्या आ रहा है, नेगेटिव है, क्या है ऋणात्मक आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो आयतन क्या होगा, आयतन उच्चतम होगा, तो एक तो आयतन उच्चतम हो गया, आयतन उच्चतम प्रूफ करना था, और अब हमें ये प्रूफ करना है कि h बराबर 2r, तो h और r में रिलेशन निकालो बच्चों। तो हमने अभी देखिए यहाँ पर आ जाओ, s बराबर क्या है 6πr², इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखो समीकरण 2 से s बराबर 6πr² समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखो भाई, तो यहाँ पे s माइनस 2πr² अपॉन 2πr बराबर कितना है h, s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है 6πr² और ये माइनस के 2πr² और बटे 2πr बराबर h, 6 में से 2 गया तो 4πr² अपॉन 2πr बराबर h, 2 2 जा 4, पाई से पाई कट गया, r से r की पावर, तो 2r बराबर h, तो 2r बराबर h, यानी इसकी जो ऊंचाई है उसके व्यास के बराबर होगी, तो ऊंचाई व्यास के बराबर होगी, यही हमें प्रूफ करना था। तो बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। सबसे पहले एक बेल मान लो, महत्तम आयतन का ऊंचाई है व्यास 2r, त्रिज्या r मान के, ठीक है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और आयतन महत्तम है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ प्लस दोनों वृत्तीय सरों का क्षेत्रफल, यहाँ से h की वैल्यू निकालो, आयतन महत्तम है, आयतन यहाँ पे h की मान लगा दो, ये v बराबर ये जो भी मिला ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसका एक बार अवकलन, फिर 2 बार अवकलन, फिर dv ओवर dr बराबर 0 रखकर r की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। r की वैल्यू ये आ गई, फिर d2v ओवर dr2 चेक कर लो, नेगेटिव आ रहा है तो आयतन उच्चतम हो गया। अब उच्चतम हो गया, अब यहाँ पर ध्यान दो, s बराबर 6πr², क्योंकि मुझे h और r में रिलेशन निकालना है तो ये s हटना चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से हमने s का मान यहाँ लगा दिया और सॉल्व करके 2r बराबर h आ गया। और यही बच्चों हमें प्रूफ करना था कि इसका जो आयतन है वो महत्तम होगा और इसकी जो ऊंचाई है, महत्तम आयतन के बेलन की जो ऊंचाई है वो व्यास के बराबर होगी, तो ऊंचाई व्यास के बराबर होगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और आने वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों।